हेलो दोस्तों, आज इस व्लॉग में हम दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे के बारे में जानने वाले हैं, जो कि 16वीं शताब्दी में बना एक मृत पति के लिए पत्नी के प्यार को दर्शाने वाला खूबसूरत स्मारक है। इस वीडियो में हम सम्राट हुमायूं के मकबरे से जुड़े सभी तथ्यों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हुमायूं कौन थे। हुमायूं मुगल शासक थे और इनका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इनके पिता का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो सबसे पहले मुगल बादशाह थे। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। इनके 3 भाई थे, कमरान, अस्करी और हिंदाल, और इनकी बहन का नाम गुलबदन बेगम था। हुमायूं के अब्बा के इंतकाल के 3 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 में आगरा के किला में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया था। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की प्रमुख पत्नी थी और बादशाह अकबर की मां भी थी। हुमायूं का निकाह हमीदा बानो से 29 अगस्त 1541 में हुआ। जनवरी 1556 में पुराने किले में शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु का समाचार 17 दिनों तक गुप्त रखा गया था और इनके हमशक्ल मुल्ला बेगसी को जनता के सामने प्रस्तुत कराया गया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी मृत्यु के 9 साल बाद उनकी पहली पत्नी हमीदा बेगम ने करवाया था। इस मकबरे का निर्माण वर्ष 1565 ईस्वी में शुरू हुआ था। मकबरे के वास्तुकार मिराक मिर्जा ग्यास थे। मिराक फारसी वास्तुकार थे, जिन्हें हमीदा बेगम ने खास तौर पर अफगानिस्तान से बुलवाया था। मिर्जा ग्यास की मकबरे के निर्माण के बीच में ही मृत्यु हो गई थी। बाद का अधूरा कार्य उनके पुत्र मोहम्मद इब्न मिराक थियाउद्दीन ने कराया था। मकबरे की मुख्य इमारत को बनाने में करीब 8 वर्षों का समय लगा था। मकबरे के निर्माण में उस वक्त 15 लाख रुपए का खर्चा आया था। इतिहासकारों के अनुसार हुमायूं की मृत्यु के बाद उन्हें दिल्ली के पुराने किले में दफना दिया गया था। फिर किन्हीं कारणों से उनके अवशेषों को निकाला गया और इस मकबरे में दोबारा से दफना दिया गया। यह मकबरा एक ऊंचे और चौड़े सीढ़ीनुमा मंच पर बनाया गया है। इसके चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं। इसकी संरचना अष्टकोणीय है। इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से में लगभग 42 मीटर ऊंचा गुंबद बनाया हुआ है। इस गुंबद को चीनी मिट्टी की टाइलों से सजाया भी गया है। हुमायूं का मकबरा इस्लामिक और फारसी वास्तुकला का मिश्रण है। यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। दक्षिणी प्रवेश द्वार से इस संरचना में प्रवेश करने पर आप भारी जाली और पत्थर की जाली का काम देख सकते हैं। इस मकबरे में 2 विशाल गुंबद हैं। दोनों गुंबद संगमरमर के बने हुए हैं। गुंबद के शीर्ष पर तांबे का कलश भी है। इमारत का मुख्य कक्ष गुंबद के ठीक नीचे है। यह कक्ष अष्टभुजाकार है। इसमें हुमायूं की कब्र बनी हुई है। हुमायूं की कब्र के कक्ष के चारों कोनों पर 4 अष्टकोणीय कमरे बने हुए हैं, जो मेहराबदार से जुड़े हुए हैं। मुख्य कक्ष की भुजाओं के बीच बीच में 4 अन्य कक्ष भी बने हुए हैं। ये 8 कमरे हुमायूं की कब्र की परिक्रमा लगाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इन कमरों में दारा शिकोह, बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम के अलावा मुगल सम्राट के शाही परिवारों की कब्र भी बनी है। इन कब्रों पर कहीं भी नाम नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए यह अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी कब्र किसकी है।
कुल मिलाकर इस स्मारक में नीचे से लेकर ऊपर तक 124 कमरे बने हुए हैं और लगभग 100 से 150 के बीच में कब्रें भी बनी हुई हैं। इसीलिए इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे का बाहरी नजारा बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला बागों वाला मकबरा है। यह मकबरा 4 बाग शैली से बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि बाग 4 वर्गाकार भागों में बने हुए हैं। आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। बाग के चारों ओर 4 दीवारी बनी हुई हैं और बाग के अंदर सुंदर फुआरे भी लगे हुए हैं। हुमायूं का मकबरा लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है। मकबरे के परिसर में अरब सराय भवन भी बना हुआ है, जो हमीदा बानो बेगम ने कारीगरों के लिए बनवाया था। फारसी शैली से निर्मित यह मकबरा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भारत के 7 अजूबों में से एक कहा जाने वाला ताजमहल इसी 4 बाग शैली की तर्ज पर बना हुआ है। मकबरे के परिसर में नाई का मकबरा भी बना हुआ है। यह मकबरा हुमायूं के लोकप्रिय और शाही नाई का है। इसकी संरचना गुंबदनुमा है। यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। छतों को टाइलों और छतरियों से सुसज्जित भी किया गया है। नाई के मकबरे में एक पुरुष व एक महिला की कब्र है। इस मकबरे के इर्द गिर्द जलमार्ग 1905 से 1909 में बनवाए गए थे। ईशा खां नियाजी का मकबरा हुमायूं के मकबरे में प्रवेश होते ही दाएं हाथ पर स्थित है। ईशा खां शेर शाह सूरी के दरबार का एक अफगानी नवाब था। हुमायूं के मकबरे में ईशा खां का मकबरा उसके जीवन काल में ही बन गया था और उसके बाद उसके पूरे परिवार की कब्र भी यहीं पर बन गई। यह 2 मंजिला इमारत है और इसके ऊपर गुम्बद भी है। ईशा खां का मकबरा चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इन दीवारों में छोटे छोटे कोठरियां भी बनी हुई हैं। दीवारों के ठीक बीच में ईशा खां की कब्र भी बनी हुई है। इस कब्र के पास 6 और कब्रें बनी हुई हैं। ये कब्र नियाजी ईशा खां के परिजनों की है। इस मकबरे के पश्चिम में एक मस्जिद भी है। बू हलीम का मकबरा ईशा खां के मकबरे के सामने कुछ ही दूरी पर स्थित है। बू हलीम के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है। अगर किसी को भी बू हलीम के बारे में कुछ जानकारी हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपको एक बात और बताना चाहूँगा, टाटा ट्रस्ट ने मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे के परिसर को पुनः स्थापित करने के लिए अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी की, जिसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 18 सितंबर 2013 को किया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जरूर। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। इससे मेरी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं जल्दी आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।